बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की गैब से मदद करे, इसराइल को निस्तो नाबूद करें, आमीन। नेक्स्ट 72 आवर्स पे रीडिंग कर रहे हैं। इन 72 आवर्स में आपके पर्सन्स की क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं और क्या सिचुएशन हो सकती है, उस पर हम रीडिंग करेंगे। स्टे पॉजिटिव, जनरल रीडिंग होती है, हर मैसेज आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए और स्टोन्स की मालूमात के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। सो अभी देखते हैं कि इनकी इंटेंशंस क्या रह सकती हैं इन 72 आवर्स। राइट द करंट। ओके, अब ये रिवर्स फॉर्म में आया है। इट मीन्स कि चेंज जो बहुत अरसे से बहुत से लोगों की लाइफ में आ रहा है और अभी भी चेंज का प्रोसेस चल रहा है, तो आपको फ़्लो में रहना है। जो हो रहा है उसको आपने एम्ब्रेस करना है, रेजिस्ट नहीं करना, कंट्रोल नहीं करना सिचुएशन को। जिन सवालात के जवाबात नहीं मिल रहे आपको, उन सवालात को आपने लेट को कर देना है, आंसर खुद ब खुद रिवील होंगे। ये करंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वो बिजली वाला करंट नहीं है, ये वो करंट है जो अक्सर ओशंस में आता है। जब ओशन के अंदर तूफ़ान आ रहा होता है और समंदर के अंदर कुछ हलचल हो रही होती है उसकी डेप्थ में, जिस तरह के सुनामी, जिस तरह से टाइफून्स आते हैं, समंदर के अंदर तूफ़ानों को बोलते हैं, वो करंट्स के थ्रू आते हैं। अब ये रिवर्स फॉर्म में है। इट मीन्स कि जो तूफ़ान था वो अब थमने के मराहिल में है। सो आगे इनकी एनर्जीज ऐसी लग रही हैं कि फ्लेम्स ऑफ करेज, सी अब इनके अंदर करेज पैदा हो रही है। इनमें एक फ्लेम इग्नाइट हो रहा है, करेज का, पावर का, स्ट्रेंथ का, और ये बहादुरी के साथ अपने डर से लड़ रहे हैं और बहादुरी के साथ उस चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हैं जो ये पहले नहीं कर पा रहे थे। ये भी रिवर्स में है, स्टे इन द फ्लो। ये अगेन आपको वही मैसेज आ रहा है कि गो विद द फ्लो की एनर्जी में है ये। इनके नेक्स्ट 72 आवर्स फ्लोइंग एनर्जी दिख रही है, सरेंडरिंग एनर्जी है कि बस अब इन्होंने गिव अप कर दिया है कि जो हो रहा है होने दो, और जो अपॉर्चुनिटीज़ इनकी तरफ आ रही हैं या जो रिमेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो ये नहीं देख पा रहे, वो लेसन लर्न करके नेचुरली अब ये फ़्लो में आ रहे हैं। और ये सबसे बेहतर बात यह है कि करेज गेन कर रहे हैं, इनका सेक्रल चक्रा एक्टिव हो रहा है। यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी वाटर है, तो वाटर इज़ द सिंबल ऑफ प्योरिफिकेशन एंड यहाँ पर है माउंटेन। सो बहुत ज़बरदस्त कार्ड्स आए हैं। इट मीन्स कि इनकी लाइफ में या आपके रिलेशनशिप में सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट रही है, चैलेंजेस रहे हैं और सर्कमस्टांसेस मुख्तलिफ़ मकामात पर बहुत मुश्किल रहे हैं, और ये चाह रहे थे कि इनको कोई सपोर्ट मिल जाए या फिर इन्हें रिलीफ मिल जाए नेगेटिविटी से और जो मुश्किलात इनकी ज़िंदगी में आ रही हैं उससे। तो ये अपनी अचीवमेंट को अब सेलिब्रेट करने की पोजीशन में हैं और कोई विक्ट्री इनको मिल सकती है। और ये भी हो सकता है कि ये जो तकलीफ़ें और प्रॉब्लम सह कर एक हाइट पे पहुँचे हैं, इन्होंने कुछ ऐसी डिग्निटी और रिस्पेक्ट अर्न की है, जो सैडनेस थी और जो डिफ़िकल्टी थी वो रिमूव हो रही है। फ्रॉस्ट ऑफ स्टिलनेस, एम्ब्रेस द फ्रॉस्ट ऑफ स्टिलनेस। नो कॉन्टैक्ट और साइलेंस ख़त्म हो रहा है, पीस मेंटेन हो रहा है और आप दोनों के बीच में आइस ब्रेक हो रही है। अगर आप पानी के मॉलिक्यूल्स को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करें तो पानी का मॉलिक्यूल पॉजिटिविटी में इस तरह से शेप लेता है। तो हो सकता है कि अचीवमेंट देखें अपनी लाइफ में, रिलेशनशिप में और इस इंसान के बिहेवियर में। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ब्लॉकेजेस, कॉन्फ्लिक्ट, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स जिनमें ये डिफेंसिव हो रहे हैं, बैलेंस आ रहा है। सो ऊपर के कार्ड्स नीचे के कार्ड्स के साथ जब सिंक होते हैं तो इट मीन्स कि डेफिनेटली इंसान की लाइफ में चेंजेस के साथ साथ आसानी भी आ रही है, खुशी भी आ रही है और पॉजिटिविटी भी आ रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान 72 आवर्स में, एक तो अगर आप लोग ब्लॉक हैं,
आपको अनब्लॉक कर सकता है, या फिर आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है तो ये वेट कर रहे हैं पेशेंस के साथ, बैलेंस में रह के कि आप एक दिन इन्हें अनब्लॉक करेंगे, जो रुकावटें हैं वो ख़त्म होंगी। दूसरी तरफ ये इंसान कुछ चीज़ों को डिफेंड कर रहा है, अपने आप को डिफेंड कर रहा है, और ख़ास तौर पर जो मदर के साथ आपके साथ रिलेशनशिप है, और अगर आप इनकी सेकंड वाइफ हैं या आप सेकंड मैरिज करना चाह रहे हैं इनके साथ, या ये सेकंड मैरिज करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर ये पर्सन डिफेंसिव हो रहा है। हो सकता है कि ये बैलेंस कर रहा है। आपका कल्चर, कास्ट, क्रीड, ट्रेडिशन मुख्तलिफ हो सकते हैं, आपकी सोच मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को ब्लेंड करते हैं, एक दूसरे को आप लोग कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, एंड यू हैव द एबिलिटी कि आप मर्ज कर सकते हैं इस इंसान को अपने अंदर, और ये इंसान आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। यिन एंड यांग की एनर्जी जिस तरह से होती है, उस तरह आप भी इस इंसान को लाइक अ क्वीन प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जहाँ ये इंसान डिफेंसिव हो रहा है और इस इंसान को ये महसूस हो रहा है कि इसे खुद ही लड़ना है और ख़ुद ही अपने साथ इस इंसान को इंसाफ करना है। ये किसी ऐसे महाज पे लड़ रहा है जहाँ पर इसको पता है कि विक्ट्री इसी को मिलेगी और ये एक पर्पसफुल विक्ट्री होगी। लेकिन दूसरी तरफ इसे ये भी पता है कि आप चूँकि बैलेंस करते हैं इसको, इसके एंगर को, क्योंकि आप पेशेंट हैं और आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप टीम वर्क बहुत अच्छा जानते हैं, आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, आप ऐसा साथ को समझ सकते हैं, आप जज्बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सामने वाले के अंदर क्या चल रहा है आपके सामने क्लियर हो जाता है। तो इट मीन्स कि यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अगर करियर में किसी पे भरोसा कर रहा था, वहाँ पर इस इंसान के साथ कोई कंपटीशन में है, या ये किसी को डिफीट करके आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, जहाँ पर कंपटीशन एंड राइवलरी नज़र आ रही है, और पैटी इश्यूज़ पे लड़ रहे हैं। कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है, लेकिन हो सकता है कि या तो ये किसी से जेलस होकर आगे बढ़ना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, अपने दोस्तों से आगे निकलना चाहते हैं, या इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे ही आगे निकलना चाह रहे हैं, या फिर कोई इनसे आगे बढ़ना चाह रहा है, और दे आर जगलिंग 2 ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग कर रहे हैं कि इन्हें न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, लिप ऑफ फेथ लेना चाहिए, क्या इन्हें रिस्क ले लेना चाहिए, और क्या इनके मामलात बैलेंस में आ जाएंगे, क्या जो कंपटीशन है वो ख़त्म हो जाएगा। Maybe they see you as the symbol of power, symbol of independence, symbol of luxury, and symbol of perfect assistant, partner, business partner, परफेक्ट दोस्त। मे बी इन्होंने पहले कभी आपके साथ ये शेयर किया हो कि हम एक साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे और मैं तुम्हारे साथ मिलके कोई वेंचर स्टार्ट करूँगा, एडवेंचर करेंगे साथ मिलके, या फिर मेरा बिज़नेस है तो तुम इसमें आओ और मेरे साथ मिलके कोलैबोरेट करो। इस तरह से इन्होंने आपसे कोई बात की हो पहले, और आपने इनसे बोला हो कि आई एम सफिशेंट एंड मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन आई कैन हेल्प यू आउट। सो ये वेट कर रहे हैं कि आप इस इंसान को ख़ास तौर पे करियर में अपनी सपोर्ट दें। और अगर आप वाकई एक जगह पे काम करते हैं ऑलरेडी, तो इनको ये फील होता है कि आप आगे निकल गए हैं इनसे। कभी कभार ऐसा भी होता है। लेडीज़ में ये चीज़ कम होती है। लेडीज़ जो हैं, फीमेल्स, वो चाहती हैं कि अगर वो अपनी मोहब्बत को आगे बढ़ता देख रही हैं तो वो खुश होती हैं, लेकिन अगर मेल अपनी मोहब्बत को आगे बढ़ता देख रहे हैं तो मोस्टली उनके अंदर कंपटीशन का एलिमेंट आ जाता है। मोस्टली उनके अंदर ये चीज़ आ जाती है कि ये आगे कैसे जा रही है, और काम तो हम दोनों मेहनत से कर रहे हैं, हम दोनों ही प्रॉपर टाइम लगा रहे हैं, तो ये कैसे इतनी आगे बढ़ रही हैं, और इनको कैसे प्रमोशन मिल गई, और इनको क्यों सराहा जा रहा है, जबकि मैं इनसे ज़्यादा काम कर रहा हूँ एंड आई एम डिज़र्विंग। लेकिन हो सकता है ये ऐसी बात भी सोचते हैं। अब जो लोग एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं एक ही जगह पे, आप लोग जानते होंगे कि क्या ऐसा है या नहीं। तो यहाँ ऐसा भी दिख रहा है 72 आवर्स में अगर आपको कोई अचीवमेंट, कोई प्रोग्रेस मिलती है, तो इनमें ये कंपैरिजन आ सकता है। यू आर द एम्प्रेस हेयर, और यहाँ पे है लवर्स। यू आर एट हाई वाइब्रेशन। आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, आप प्रोग्रेसिव नज़र आ रहे हैं, अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं, ग्रेसफुल दिखाई दे रहे हैं। लग्जरी, लव, अबंडेंस, रिस्पेक्ट, पॉजिटिविटी, केयर, अटेंशन, सब कुछ आप लोग इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहे हैं। साथ के साथ आप नेगेटिविटी का सामना भी बहुत करेज और बोल्डनेस के साथ कर रहे हैं। यू नो
यू नो कि कौन आपको नीचे गिराना चाहता है, एंड यू आर फाइटिंग अगेंस्ट दैम लाइक अ क्वीन। आप डर नहीं रहे, और आपकी यही वाइब्रेशन यहाँ इस इंसान को अट्रैक्ट कर रही है मज़ीद। एक तरफ ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, दूसरी तरफ ये जेलस भी हो रहे हैं, मगर वो जेलसी करियर में है, प्रोफेशनल जेलसी है, लेकिन ये आपको एडमायर भी करते हैं। इनको ऐसा महसूस होता है। आज की रीडिंग में मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर सिर्फ आपकी एनर्जीज आ रही हैं, ये पर्सन मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ऊपर के कार्ड्स में भी ऐसा लग रहा था कि जैसे इमोशनल वेव आ रही है इनमें, और कोई चैलेंजिंग टाइम है जहाँ पर ये पीक पे पहुँचना चाहते हैं, मगर ऐसा लग रहा है ये कार्ड भी आपके लिए ही आया है, क्योंकि यहाँ अचीवमेंट दिखाई दे रही है और यहाँ प्रोग्रेस नज़र आ रही है। तो ऐसी सूरत हाल में आप ही आप हैं इस रीडिंग में। दे आर एडमायरिंग यू, दे आर सेइंग यू दैट यू आर बीइंग सक्सेसफुल डे बाय डे। और आप में ऐसा क्या है, आपकी एनर्जी में ऐसा क्या है, आपका ऑरा क्यों इतना स्ट्रांग है कि आपको कोई भी अफेक्ट नहीं करता, कोई साजिश अफेक्ट नहीं कर रही, किसी की क्लेवरनेस अफेक्ट नहीं कर रही, और आप इतने स्मूथ हैं, काम हैं, आप अपनी जगह पे इस तरह से बैठे हैं कि ठीक है जो होता है होने दो, देखी जाएगी। आप लोगों को पता चल गया है कि आप इस दुनिया में रूल करने के लिए आए हैं, गुलाम बनने के लिए नहीं आए। तो यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हैं। एज एन एम्प्रेस यू आर फेसिंग मैनी थिंग्स, बुली, क्लेवरनेस, प्रोपेगेंडा, बैक स्टैबिंग, मे बी आपको किसी जगह पे एस्केप कोड भी बनाया गया है, बट यू आर द क्वीन एंड यू नो। आपने पहले ही लोगों की साजिश को बेनकाब कर दिया और उनकी चाल आपने उनके मुंह पे मार दी। कोई पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों के इर्द गिर्द है। स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन एंजल्स आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, आप लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आल्दो आपने भी बहुत मेहनत की है, आपने ज़ीरो से स्टार्ट किया है, अब आकर आप क्वीन बने हैं, लेकिन दुनिया देखती है कामयाबी को, दी गई कुर्बानियों और पीछे की गई मेहनत को नहीं देखती। मगर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम मुझे दिखाई दे रहा है। लवर्स की एनर्जी के साथ सोलमेट की वाइब्स आ रही हैं, चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, हालात वाक़ियात आपकी फेवर में जा रहे हैं। ये पर्सन बैलेंस आउट करना चाहता है अब। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरीज, लियो, सैज, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। एक्वेरियस, सजिटेरियस, टॉरस, लिब्रा एंड यहाँ था लवर्स, जेमिनी की एनर्जी है। ओके, एक्शन ऑफ दिस पर्सन, एक्शन देखते हैं। आज मैं इन कार्ड्स में से एक्शन देखूंगी, इस इंसान का क्या एक्शन होगा। हम देखेंगे 72 आवर्स में क्या एक्शन आ रहा है। ओके, बात ही खत्म हो गई। एक्शन ऑफ योर पर्सन, एस ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, एम्प्रेस। व्हाट डज इट मीन? यूनियन, रिकंसिलिएशन, कमिटमेंट, लव इज इन द एयर। एस ऑफ वॉन्ड्स, ब्रांड न्यू बिगनिंग विद द टू ऑफ कप्स। आपके साथ कम्युनिकेशन, आपके साथ रीयूनियन, एंड रीयूनियन के साथ साथ हर मामले के ऊपर डिस्कशन। और ऐसा क्यों है? आप एम्प्रेस हैं। आज की एनर्जी में मुझे मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा हैवी एंड पॉजिटिव एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। ये वो हैवी एनर्जी है जिसमें आप लोग हाई वाइब्रेशन में आ चुके हैं। आप वही एनर्जी है जिसने जो उखाड़ना है उखाड़ ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उस एनर्जी में आ चुके हैं, इसीलिए आप इस इंसान का यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस इंसान के साथ न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर इनकी मदर या फिर इनकी वाइफ बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रखती हैं इनकी लाइफ में, या फिर इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है और ये कंफ्यूज करती हैं उस इंसान को, या फिर ये अपनी चलाने की कोशिश करती हैं, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन वाइजली चूज़ करेगा, विड्रॉ करेगा उस कन्फ्यूजन से, उस नेगेटिविटी से। अच्छा, यहाँ पे दो तरह की एनर्जीज़ हैं, एक तो मैरिड लोगों की और एक वो जो कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, इनके साथ शादी का वेट कर रहे हैं और उनके पास ऑप्शंस बहुत हैं, या उनके घर वाले उनको कहीं और शादी करने के लिए मना रहे हैं या फोर्स कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में दे आर विड्रॉइंग, क्योंकि इनको आप चाहिए हैं। यहाँ मिसिंग मेमोरीज हैं, यहाँ पर एक्सलरेटेड मोशन यानी ट्रैवल करना और आपकी तरफ आना और आपसे बात करना। क्या बात करेंगे? ये बताएंगे कि ये अब हर उस चीज़ को पीछे छोड़ आए हैं जो इनको लेट डाउन कर रही थी। यहाँ भी 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो इट मीन्स के एनर्जी मोमेंटम गेन कर रही है। जिन्हें कमिटमेंट चाहिए, उस कमिटमेंट में ये पर्सन चैलेंजिंग फेस करके लड़ाई झगड़े को पीछे छोड़कर आपकी तरफ आ रहा है। यहाँ पे ये सिचुएशन दिख रही है क्योंकि इनकी मैरिड लाइफ डिफ़िकल्ट नज़र आ रही है और इस मैरिड लाइफ में इस इंसान को
फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस से गुजरना पड़ रहा है। हो सकता है ये अपने फाइनेंसिस के लिए अपनी शादी पर ही डिपेंड करते हैं या इस शादी पर डिपेंड करते हैं जो इनको करने के लिए मजबूर की जा रही है। सिचुएशन कोई भी हो सकती है, मगर इस सिचुएशन में सक्सेस आपको मिल रही है। लाइट सन, जो आप चाह रहे हैं वो होगा। ये रिश्ता डेस्टाइन टाइमिंग से गुजर रहा है। तो आप जो चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते आपने लेट गो कर दी, और जब आपने लेट गो कर दी वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है, डेस्टिनी। और अब आपने उंगली नहीं उठानी एक दूसरे पर, बल्कि आपने, अगर ये आपसे सॉरी करते हैं उस सॉरी को एक्सेप्ट करना है, और अगर आपने गलती की है तो आप सॉरी करेंगे, बीच का रास्ता अपनाएंगे आप। गलती दोनों में से किसी की भी हो, अगर आपको लगता है कि दिस इज़ द परफेक्ट पर्सन फॉर यू, आप इसके साथ सुकून में हैं, देन फाइट फॉर हिम और हर। बस आपने अपने टेम्परामेंट को बहुत ज़्यादा बैलेंस में रखना है। लेकिन मुझे तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन बहुत जल्दी क्विक एक्शन लेने वाला है आपकी तरफ। 555 की एनर्जी है आज की रीडिंग में। सो सन इज़ द आंसर, एंड सन आपको ये भी बताता है कि मुश्किल हालात में जिसने आपका साथ दिया, आपने उन लोगों को ज़रूर जहन में रखना है। आपको किसने प्रोटेक्ट किया और किसने छोड़ दिया, कीप इट इन माइंड। अभी हम देखते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस, विजडम, एक्सपेंशन। यस, आप लोगों के लिए एक्सपेंशन आ रही है, ग्रोथ आ रही है, और बहुत ज़्यादा अकल आ चुकी है। और वो मुझे नीचे आपकी कार्ड्स देख के पता चल गया था। फसाड, कहीं ना कहीं आप लोगों को जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उनमें आप लोगों ने रियलिटी को खुद ढूंढना है। मिस्टिसिज्म, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, और आप लोगों के पास कोई ना कोई ज़रूर हेल्प मौजूद है, और वो है ग्रोथ के लिए। तो जहाँ पर आपको ये लग रहा है कि जो दिखाया जा रहा है वो झूठ है और जो आपको समझ आ रहा है वो सच है, तो हो सकता है ये ठीक हो। लेकिन अगर आप किसी को अपने वक्ती हालात के साथ कंपेयर कर रहे हैं, या किसी के हालात को देखकर अपनी ज़िंदगी को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये आपने नहीं करना। हो सकता है एंसेस्ट्रल हेल्प भी है आपको, आपके चचा, भाई, दादा, कोई भी हो सकते हैं जो आपको कोई गाइडेंस, कोई नसीहत देना चाहते हैं या आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। हेल्प आपके पास मौजूद है। नए लोग आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। आपकी ग्रोथ में ये लोग बहुत अहम रोल प्ले करेंगे। और जो लोग ये समझते हैं कि वो ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं कर सकते, उनके लिए कोई ऐसा मौजज़ा होने वाला है कि आप इस चीज़ को यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि क्या वाकई ये आपके लिए था, आप वाकई ये डिज़र्व करते हैं। क्योंकि यहाँ सेल्फ वर्थ और मिरेकल के साथ मुझे ऐसा लगता है आपको कोई प्रमोशन मिलने वाली है। बात वही है, नीचे जो एनर्जी आ रही थी कि आपको कोई प्रमोशन, रिवॉर्ड, रिगार्ड कुछ मिलने वाला है, और उसको देख के आपके पर्सन ये सोच सकते हैं कि ये तो मैं था जो डिज़र्विंग था, इसको कैसे मिल गया। ये सब कुछ आपको किसी न किसी की दुआ के नतीजे में मिलता है, या आपकी कोई नेकी अल्लाह के सामने कबूल हो जाती है, तो फिर अल्लाह ताला आपके ऊपर ये रहमत और करामत भी करता है। तो ऐसी कोई रहमत आप लोगों के लिए भी दिख रही है, और उस सिचुएशन में आप लोग बहुत हैरान होंगे ये कैसे हुआ। लेकिन बिलीव रखें कि जो आपके साथ होगा आप उसको डिज़र्व करते हैं, वो अल्लाह की तरफ से आपका इनाम होगा, मिरेकल। और यहाँ पे ग्रोथ है, बिजनेस में ग्रोथ, करियर में ग्रोथ, रिलेशनशिप में ग्रोथ। रिलेशनशिप में बहुत सारे नए लोगों के साथ आपका मिलना मिलाना। पुराने लोग आपसे छूट सकते हैं जो आपके लिए बेहतर नहीं है। तो जो हो रहा है उसको होने दें, एंड स्टे पॉजिटिव। अभी आपके पर्सन के सोल मैसेजेस देखते हैं। जिनका राहु एक्टिव होता है वो ग्राउंडिंग के लिए टाइगर आई यूज़ कर सकते हैं। ये मरकरी, सन एंड मार्स के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए करेज, स्ट्रेंथ, बोल्डनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन, क्विक थिंकिंग इसके साथ एसोसिएटेड है। फॉर गुड लक, एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड विजडम, वेल्थ के लिए आप येलो सिट्रीन यूज़ कर सकते हैं। जुपिटर इसके साथ एसोसिएटेड है। स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड लिब्रंस इसे यूज़ कर सकते हैं। पायराइट को सन एंड मार्स के साथ एसोसिएट किया जाता है। इसका ज़ोडिक साइन है लियो। इसके अलावा स्कॉर्पियंस, एरीज एंड कैप्रिकॉर्न्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। पावर, सेल्फ एक्सप्रेशन, लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए, और ये आपका कॉन्फिडेंस एनहेंस करता है, विल पावर एंड क्रिएटिविटी को डेवलप करता है। एज ए स्टोन ऑफ वेल्थ, ये आप रॉ फॉर्म में या रिंग की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। एमेथिस्ट, पाइसेस और एक्वेरियंस यूज़ कर सकते हैं। ये सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के साथ एसोसिएटेड है।
पर्पल कलर पे होने की वजह से ये रॉयल्टी एंड वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये डायमंड की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एमथीस्ट रूहानियत को स्ट्रेंथन करने के लिए, मनफी तवानाई को रिमूव करने के लिए और किसी एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। रोज़ क्वार्ट्स को लिब्रा, टॉरियंस एंड स्कॉर्पियन यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो तमाम साइंस ही तमाम स्टोन्स को यूज़ कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स यूनिवर्सली स्टोन ऑफ लव कहा जाता है, सेल्फ लव के लिए और अनकंडीशनल लव के लिए। पेरीडॉट को चक्रास की बैलेंसिंग के लिए, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, स्किन की हीलिंग के लिए, लव को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेरीडॉट कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस एंड जेमिनी यूज़ कर सकते हैं। पेरीडॉट के बेस्ट कॉम्बिनेशन में है एमेथीस्ट एंड रोज़ क्वार्ट्स। प्रोफेशनल जेलसी को ख़त्म करने के लिए, लोगों के हसद से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज़ एंड ईवल आई को रिमूव करने के लिए आप मिल्की क्वार्ट्स और ग्रीन एवेंचुराइन यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर ग्रीन एवेंचुराइन को लव अट्रैक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप हील करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। टॉरस, वर्गो, कैंसर ग्रीन एवेंचुराइन यूज़ कर सकते हैं। एक्वा मेरीन को स्टोन ऑफ ओशन बोलते हैं। ये कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए, मोर ओवर सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग एक्वा मेरीन यूज़ कर सकते हैं। एरीज एंड पाइसेस एक्वा मेरीन यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक अजेट ईवल आई, नेगेटिव एनर्जीज एंड ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए। मज़ीद डिटेल के लिए व्हाट्सएप करें। हार्ट चक्रा बहुत से लोगों का ओपन है एंड सोलर प्लेक्सिस चक्रा भी आप लोगों का ओपन है। कम्युनिकेशन भी नज़र आ रही है। आपके चक्रास अलाइंड हैं। आज मेरे व्यूअर्स की एनर्जी बहुत पॉजिटिव एंड यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी के साथ अलाइन करती हुई नज़र आ रही है। तो जो लोग इस एनर्जी में हैं, बी रेडी फॉर द ब्यूटीफुल फ्यूचर, ब्यूटीफुल कमिंग ईयर। यू आर रॉन्ग। ये पर्सन की एनर्जीज हैं। बी मोर सेल्फिश। हो सकता है इन्होंने आपको अक्सर बोला है कि आप गलत हैं, लेकिन इनको अंदर से पता होता है कि आप ठीक हैं, लेकिन ये अपनी सेल्फिशनेस की वजह से आप ही को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये एक्ट करने से पहले सोच रहे हैं क्योंकि ये सॉलिड कमिटमेंट और सॉलिड ऑफ़र के साथ आना चाहते हैं, लेकिन अभी ये स्पेस में हैं, यानी अभी ये आपको अपनी फीलिंग्स या अपने इमोशंस जाहिर नहीं कर रहे। आई स्टिल डोंट हैव ऑल द आंसर, क्योंकि इनके पास अभी जवाब नहीं है बहुत सी बातों का। आई एम सॉरी, आई लाई अवेक थिंकिंग अबाउट और फ्यूचर। ये सोचते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, लेकिन इनको पता है कि द लव इज़ द ओनली आंसर, क्योंकि आप बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ पे था यू आर रॉन्ग, और मैंने आपको बोला कि इन्होंने आपको बोला होगा कि तुम गलत हो, लेकिन दिल इनका मानता है कि आप ठीक हैं। तो ये जानते हैं आप बिल्कुल ठीक हैं, और इसी वजह से इन्हें मालूम है कि आप बहुत परफेक्ट हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये वाली एनर्जी है। दे सी यू एज परफेक्ट पर्सन, फ्रेंड, पार्टनर, डॉटर, सन। हर लिहाज से ये आपको परफेक्ट देखते हैं। सो दिस इज़ इट। Like, share, subscribe, and press the notification button, bell icon also. Thank you so much. Take care. Bye.